हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से मैं अपने चैनल पे एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आपका रेलवे का प्रीवियस ईयर होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आज इस वीडियो में जानेंगे जो साइंस का आपका एक पार्ट है फिजिक्स, उसका जितना भी प्रीवियस ईयर है दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा करवाऊंगा। आपको पार्ट वाइज ये देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं आपका पूरा प्रीवियस ईयर। दोस्तों मैं आपको टॉपिक वाइज बताने वाला हूं। यदि आप कहेंगे तो मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूं, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि अभी आपको एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है। दोस्तों मैं इस वीडियो में केवल आपका रिव्यू जानना चाह रहा हूँ। आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं चाहिए या केवल क्वेश्चन और उसका तुरंत आंसर दिया जाए। दोस्तों अभी इसमें मैं आपको केवल क्वेश्चन बताऊंगा और उसका तुरंत आंसर दूंगा। यदि आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं आपका जो पहला चैप्टर है यूनिट। आपका जो यूनिट होता है मेजरमेंट, उसका जो पहला चैप्टर है आपका यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो दोस्तों इसमें से आपका जो शक्ति की इकाई होती है वो आपका जूल सेकेंड होता है, अश्वशक्ति होता है और वाट होता है। किलो वाट घंटा जो है वो शक्ति की इकाई नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पे आप इसका आंसर भी देख सकते हैं और आप इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। यदि आप कहेंगे तो एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन आपका दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। ऊष्मीय ऊर्जा की जो इकाई होती है वो कैलोरी होता है, वाट सेकेंड होता है और जूल होता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका किलो वाट है वो आपका ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। प्रेरित विभवांतर की जो एसआई इकाई है वो आपका वोल्ट होता है। आपका ए नंबर सही है। दोस्तों आप आगे देख सकते हैं कि अब आपका चौथा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो एसआई इकाई होता है वो आपका ओम मीटर होता है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता देता हूं। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर होता है। प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो वोल्ट एम्पियर होता है। दोस्तों यहाँ पे आप उसका पूरा एक्सप्लेन देख सकते हैं और कौन सा क्वेश्चन किस प्रीवियस ईयर में आया है वो भी आपको क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रीवियस ईयर में आपको दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक आपको पता है कि ओम होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं आवर्धन की इकाई क्या होती है। आवर्धन की इकाई कुछ नहीं होता है, आवर्धन की कोई इकाई होती ही नहीं है। इसका पूरा एक्सप्लेन नीचे आपको दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आठवां क्वेश्चन विद्युत शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत जो शक्ति होती है उसका एसआई इकाई वाट होता है। दोस्तों बात करते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वो आपका डायोप्टर होता है। आपने पढ़ा भी होगा और ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। दोस्तों बात करते हैं आपका 10वां क्वेश्चन फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है। तो फोकस दूरी की एसआई इकाई जो होती है वो मीटर होती है। का अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है। वाणिज्यिक मात्रक जो आपके कमर्शियल होता है, जो आपका घर पे खर्च होता है विद्युत आपका, वो किस में नापा जाता है। तो वो आपका किलो वाट घंटा में नापा जाता है। दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या होती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है। ओम मीटर जो होता है वही आपका प्रतिरोधकता की एसआई इकाई होती है। दोस्तों बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है। एसआई मात्रक आपका कौन सा नहीं है इसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका एम्पियर होता है एसआई मात्रक, न्यूटन होता है, ओम होता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका कैलोरी है वो आपका एसआई मात्रक नहीं है। बात करते हैं आगे। आप इसका पूरा एक्सप्लेन पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। लंबाई की एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपको पता है लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। दोस्तों ये आपका एनटीपीसी के स्टेज 2 मतलब जो आपका सीबीटी 2 मेंस एग्जाम होता है वहाँ पे ऐसा सवाल पूछा गया था। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है आपका त्वरण का मात्रक कौन सा होता है। तो त्वरण का मात्रक जो आपका होता है वो आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन आपका है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है
वो ओम होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं, आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखिए रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों जो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई होती है वो बैकुरल होती है। दोस्तों आपकी जो मूल भौतिक राशियाँ होती हैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको भी पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। दोस्तों यहाँ पे आप देखिए जो आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ 18 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है। भार की एसआई इकाई क्या होती है? तो भार की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडिला होता है? तो दोस्तों आपको पता है कि कैंडिला जो एसआई मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का होता है, तो यहाँ पे आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आपका 20 नंबर क्वेश्चन, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होती है? दोस्तों एसआई पद्धति में जो संवेग का इकाई होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है। बात करते हैं आगे, आपका 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका क्या है? तो वहाँ पे आपको पूछ रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो वो होता है आपका कूलाम, जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों बात करते हैं आगे, आपका पूछ रहा है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश वर्ष जो होता है वो आपका दूरी का इकाई होता है, ना कि आपका प्रकाश का। दोस्तों वही क्वेश्चन है, उसको दूसरी तरीके से पूछा गया है। आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो आपको पता है कि ये आपका दूरी का मात्रक होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है हर अगले साल रिपीट होता रहता है, उसका 50 से 60%। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो आपका यहाँ पे ओम होता है। उसके बाद बात करते हैं आगे, आपका 25 नंबर क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है? यहाँ पे आपको पता है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। दोस्तों बात करते हैं आपका अगला क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल के मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा पूछना चाह रहा है कि कार्य की इकाई कौन सी नहीं है और कौन सी है। दोस्तों किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ये आपका कार्य का इकाई नहीं होता है, बाकी के जो 3 है वो आपका कार्य की इकाई होते हैं। दोस्तों बात करते हैं आपका आगे, यहाँ पे आपका देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है, वही पूछ रहा है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है? तो दोस्तों जो लेंस की शक्ति होती है उसका जो एसआई इकाई होता है वो आपको सबको पता है कि डायोप्टर होता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। दोस्तों आगे बात करते हैं, आपका रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस पारंपरिक इकाई के द्वारा मापा जाता है? दोस्तों जो इसका मात्रक होता है वो क्यूरी होता है। अगला क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? मतलब जो आपका कारखाने होते हैं वहाँ पे शक्ति का जो इकाई होता है, यूनिट होता है, वो क्या होता है? तो वहाँ पे अश्वशक्ति इसका इकाई होता है। दोस्तों बात करते हैं आपके 30 नंबर क्वेश्चन पे, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति की इकाई क्या है? तो दोस्तों जो आपकी शक्ति की इकाई होती है वो आपका वाट होता है। आपका अगला क्वेश्चन 31 नंबर, ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन आपका है सब का सब प्रीवियस ईयर है, ये आपके रेलवे के किसी ना किसी पेपर में आपको पूछा गया है, तो इसलिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की, ध्वनि के माप की यूनिट क्या है? तो दोस्तों आपको ये पता है कि ध्वनि के माप की यूनिट जो होता है वो डेसिबल होता है। दोस्तों आपका 33 नंबर जो क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण को किन पदों के अनुसार मापा जाता है? तो यहाँ पे आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण जो होता है वो डेसिबल में ही मापा जाता है। जैसे आपने कभी स्टेडियम में मैच देखा होगा तो वहाँ पे भी जब शोर होता है तो उसको डेसिबल में ही दिखाया जाता है। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल की माप इकाई आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। आपका जो अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, आप यहाँ पे देखिए कि इसमें मिलान करना है कि कौन सा किस में सही होगा। तो पूछ रहा है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का, स्वप्रेरण का और चुंबक फ्लक्स का क्या क्या मात्रक होता है?
दोस्तों आपको पता है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। उसके बाद स्वप्रेरण का जो होता है वो हेनरी होता है और आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है उसका वेबर होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। 1 का ए, 2 का सी और 3 का बी। दोस्तों बात करते हैं आपका जो अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है? अपवर्तनांक का कोई मात्रक होता ही नहीं है। दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 37 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जूल में मापा जा सकता है? दोस्तों आपका जो जूल में मापा जा सकता है वो ऊर्जा को मापा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं आपके 38 नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पे आपका 38 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो दोस्तों आपका जो कार्य का यूनिट होता है या इकाई होती है वो ऊर्जा के इकाई के बराबर होती है। दोस्तों बात करते हैं आगे, जो आपका 39 नंबर क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई क्या होती है? तो जो आपको पता है कि शक्ति की इकाई क्या होती है, वाट होती है। अभी तक के क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 बार शक्ति की इकाई को पूछ चुका है। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा इसको पूछा गया है। बात करते हैं आपका आगे, आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? दोस्तों मैंने आपको पीछे ही बताया था कि सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है 41 नंबर, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो एम्पियर सेकेंड है वो आपकी आवेश की इकाई होती है। दोस्तों बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की। पूछ रहा है गैलन सामान्यतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो गैलन का जो इस्तेमाल होता है वो किसी चीज़ का आयतन मापने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपका आंसर नंबर सी है वो आपका सही है। दोस्तों बात करते हैं कि आपका जो 43 नंबर क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन इधर है, उसका जो ऑप्शन है दूसरे पेज पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो प्रकाश वर्ष होगा। दोस्तों बात करते हैं आगे, रेजिस्टेंस जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है ये पूछ रहा है आपका। तो रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका ओम होता है। दोस्तों बात करते हैं आपके 45 नंबर क्वेश्चन की, दबाव की एसआई इकाई क्या होती है? दोस्तों दबाव की एसआई इकाई पूछ रहा है तो वो आपका होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों इसका जो सी नंबर है वो ऑप्शन सही है। दोस्तों देख सकते हैं आपको ये कितना बार पूछा गया है। दोस्तों यदि आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेके आया है बेहतरीन स्टडी गाइड। दोस्तों जो आपको सॉल्व पेपर के साथ आपका एमसीक्यू भी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रीजनिंग चैप्टर वाइज 6000 प्लस क्वेश्चन, उसके साथ मैथ आपको दोस्तों चैप्टर वाइज 6000 प्लस क्वेश्चन और सामान्य अध्ययन चैप्टर वाइज 6900 प्लस क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाला है। दोस्तों यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप इस किताब को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं आपके 46 नंबर क्वेश्चन की। 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका जो आंसर है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। दोस्तों आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? तो दोस्तों आपको पता है कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसी को बोल सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड की पावर -2। दोस्तों 48 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो दोस्तों आपको पता है कि बल की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका जो मात्रक होता है वो हर्ट्ज जो होता है, जो प्रेशर होता है उसका जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंडेंसन उसका सीमेंस होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका जो एसआई इकाई है वो टेस्ला नहीं होता है, वो आपका वेबर होता है। दोस्तों आपका 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि, तो आपको मैं बता दूं कि इसका जो आंसर है वो ए है, मीटर होता है। आपका विस्थापन की एसआई इकाई मीटर होता है। दोस्तों ये है आपका 50 क्वेश्चन। यदि आपका जिस हिसाब से रिव्यू रहेगा उस हिसाब से मैं आपको आगे इसका वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि आपको क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेन चाहिए या ऐसे ही वन लाइनर आपको क्वेश्चन चाहिए।